इतिहास लिखने के लिए दोस्तों कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत पड़ती है। आप इंश्योरेंस के बिजनेस में दूसरों के द्वारा लिखे हुए इतिहास को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, या आप खुद इंश्योरेंस के बिजनेस में नया इतिहास लिखना चाहते हैं? दोस्तों, आप किसी गेम में जब तक नहीं जीत सकते, जब तक उस गेम में आप अंत तक टिक कर उस गेम को फिनिश ना करें। मतलब अगर आपको किसी गेम में या बिजनेस में या इंश्योरेंस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको गेम में अंत तक टिकना पड़ेगा। दोस्तों, मार्च का महीना है और आप सब लोग भाग रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बिजी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आपको जोश जुनून, ताकि आप मार्च के महीने बड़ी बड़ी पॉलिसी बेच पाएं और आपके सपने पूरे हो जाएं। इस दोस्तों वीडियो में आपको सेल्स की टेक्निक नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा जुनून, एक जज्बा पैदा कर दूंगा कि आप ना चाहते हुए भी आपके अंदर एक ऐसी आग लगेगी कि रॉकेट की मिसाइल की तरह आप एकदम बुम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, आपकी जिंदगी बदलने वाला ये वीडियो हो सकता है। अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अभी राइट नाउ और जुड़े रहिए मेरे साथ में। और अगर फ्री की ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं तो भी नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरा मिशन है 1 लाख MDRT के लिए 5 साल के अंदर बनाने हैं तो बनाने हैं, नो इफ नो बट। कुछ लोग दोस्तों जिंदगी में हार चुके हैं, जिंदगी से उन्होंने हार मान ली है, सरेंडर कर दिया है, गिव अप कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस, जिंदगी मुझे छोड़ दो, मैं तो हार गया। वो जिंदगी में जीतना ही नहीं चाहते, हौसलों से हार चुके। अगर आपका भी वही हाल है, आप भी हौसलों से हार चुके, या आपको लगता है आपके हालात ठीक नहीं है, आपकी जिंदगी बहुत सारी प्रॉब्लम है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर एक ऐसा जोश आ जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आप गेम बदल जाएंगे। पहली बात, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। किसने बोला? स्वामी विवेकानंद ने। यह सेंटेंस आया कहां से है? श्रीमद् भगवत गीता से। समझाता हूं इस बात को। विवेकानंद ने क्या बोला? उठो और जागो और लक्ष्य की तरफ चलना शुरू करो, और जब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मतलब क्या है? पहले जो हम सरेंडर कर देते हैं जिंदगी में, हार मान लेते हैं, तो खड़े हो जाओ। गेट अप, गेट अप, गेट अप, खड़े हो जाओ, गेट अप। और नींद को छोड़ो, त्यागो, आलस को छोड़ो, उठो, जागो और चलना शुरू करो। और कब तक चलना है? जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति, जब तक जो जिंदगी में आप चाहते हो वो मिल नहीं जाता, तब तक चलना है। यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, चलते रहो। MDRT जाना है, चलते रहो। COT चलते रहो, TOT चलते रहो, 5 TOT। जब तक वो बन नहीं जाते, जब तक वो पा नहीं जाते, तब तक रुकना मना है। ये बात आई कहां से? भगवत गीता से। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला, अर्जुन खड़ा हो जा, उठ, गेट अप और युद्ध कर। बस खड़ा हो जा और युद्ध कर। क्यों? अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा उठो, युद्ध करो और सिर्फ फोकस करो अपने कर्म में, यानी अपना युद्ध करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या बिजनेस करते हैं, तो आपका कर्म क्या है? फोकस ऑन योर बिजनेस। जो आप कर सकते हो उसमें फोकस कीजिए, पूरा ध्यान उसमें झोंक दीजिए। ये सोचे बगैर कि कितना बिजनेस आया, कितनी पॉलिसी होगी, कितना पैसा कमाऊंगा, वो सब फल है, वो सब आपके कर्मों का फल है जो ना चाहते हुए भी आपको मिलेगा। फिर सुनिए, आपका जो फल है वो ना चाहते हुए भी आपको मिलेगा। अगर आप काम करेंगे फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो भी उसका भी कुछ फल मिलेगा, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जो आपको बोला जा रहा है उस चीज को फोकस करते हुए उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज एक अजीब सा जोश है, मैंने सोचा उस जोश को आपके अंदर डाल दूं ताकि आप रॉकेट की तरह एकदम खड़े हो जाएं और इतिहास आप लिखें, लोग आपके बारे में इतिहास में। दूसरी बात, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मिल्खा सिंह जी से मिलने के लिए। जब मैं सेल्स का सिकंदर किताब लिख रहा था, मैंने उनसे पूछा, सर आप एक शेर आपके मैंने सुना है कई बार, आप बोलते हो मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा अगर चाहे कोई। फिर सुनिए, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा अगर चाहे कोई, दाना खक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या मतलब है इस बात को? सुन लीजिए। अपने आप को मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे, झोंक दे, मिटा दे अपनी हस्ती को।
दाना खक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यानी जब दाना जमीन में जाएगा, मिट्टी में पड़ेगा, उसके ऊपर धरती माता आएगी, तब वो फूट कर पेड़ बनेगा और गुले गुलजार होगा, तब उसमें फल लगेंगे। इसको बोलते हैं जिंदगी बदलना। आप सपने पूरे करना चाहते हो, आप कामयाब होना चाहते हो, आप बड़े बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आप बड़ी बड़ी पॉलिसी बेच, ये सब रिजल्ट है। कैसे आएगा? एक बार झुकना पड़ेगा, एक बार झुकना पड़ेगा, एक बार अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। मतलब मरना नहीं है, मरना इन द सेंस सब कुछ झोंकना पड़ेगा। नींद, चैन, आलस, सिगरेट, शराब सब छोड़ना पड़ेगा। टीवी, उसकी बुराई, सब कुछ फोकस करना पड़ेगा लक्ष्य में, गोल में। जब सब कुछ झोंक दोगे, सारा कुछ आलस त्याग दोगे और उस यज्ञ रूपी झोंक दोगे अपने आप को उस गोल के लक्ष्य के लिए, जो भी पाना चाहते हो, MD, COT, TOT, तब जाकर वो दाना गुले गुलजार बनेगा, तब आकर जिंदगी में आपके फल लगेंगे। वरना ऐसे टाइम पास काम करके, थोड़ा बहुत हिलजुल के, 2-4 लोगों से मिलके, फिर उसकी भी ऐसे काम नहीं बनेगा। जोश में आना पड़ेगा, लगातार लगे रहना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती गर मर्तबा अगर चाहे कोई, दाना खक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बार दोस्तों अपने आप को झोंक दीजिए और देखिए उसके बाद कैसे जीवन में पूरा रंग बदल जाएगा, रौनक बदल जाएगी, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपका अंदाज बदल जाएगा, आपका फोन कॉल करने का अंदाज बदल जाएगा, लोग आपसे बात करने का मन करेगा। जैसे आपको मेरा वीडियो देखने का मन करता है ना, ये कैसे हुआ? झोंकना पड़ा एक बार इसको। और तीसरी बात, ये बात लिखी भगवान रामचंद्र से, रामचरितमानस से। क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन कलयुग में इस बात को जीना बहुत मुश्किल है। कटु वचन है, कड़वा वचन है। लेकिन दोस्तों, अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अगर शान और शौकत से जिंदगी जीना चाहते हो, अगर चाहते हो किसी को गुलामी ना करना पड़े, तो दोस्तों इस बात का पालन करना सीख लीजिए। प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब एक बार अगर आपने अपने आप से वादा कर दिया, एक बार आपने किसी को कुछ कमिटमेंट कर दी कि मैं शाम को 5 बजे मिलूंगा, तो मिलूंगा। एक बार आपने वादा कर दिया मैं आज 20 फोन कॉल करूंगा, करूंगी, तो मैं करूंगा, सारा रात के चाहे 12 बज जाए। यह है कमिटमेंट। रघुकुल, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार अगर मैं कह दूंगा तो मैं करूंगा। प्रॉब्लम क्या है? प्राण नहीं जाते, वचन चले जाते हैं, रोज वादा तोड़ते हैं। राइट? तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए। आपकी असफलता का कारण बाहर नहीं है, यही है हम कमिटमेंट अपने आप से करते हैं और तोड़ देते हैं। और इतनी बार कमिटमेंट तोड़ चुके हैं कि अब कब टूटा कमिटमेंट, कब शुरू किया, पता ही नहीं चला। जैसे हम जब पहली बार रेड लाइट तोड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है, यार मैंने नियम का पालन नहीं किया। उसके बाद इतनी बार रेड लाइट जंप कर चुके हैं, अब फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो रेड लाइट पे खड़ा ही नहीं होता है, मैं तो चलता ही रहता हूं रवि जी। और जिस दिन हो जाएगा काम, जिस दिन पड़ जाओगे चक्कर में, उस दिन से रेड लाइट का महत्व तो समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा हो कि जैसे हम अपने वचन की रक्षा न करें और झड़ाक से एक चाटा पड़े, कहां से पड़े दिखे ना, लगता है भगवान ने मारा। मैंने बोला आज 20 फोन कॉल करूंगा और रात में जब सोया और नहीं किया, धड़ाम से एक चाटा पड़े। किसने मारा? भगवान ने मारा। क्यों? तूने वचन तोड़ा। भाई साहब कोई तोड़ेगा, लेकिन भगवान मारते हैं, अंदर अंदर मारते हैं। अंदर से रियलाइजेशन होता है, अंदर से तकलीफ होती है, अपने आप को गिल्ट फील होता है, क्योंकि भगवान ही अंदर भरे कराते हैं। लेकिन हम फिर भी सुधरना नहीं चाहते। इसलिए दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात बता रहा हूं। उनसे बोला गया अरे तुम तो सत्ता के लालच में ये सब किया। उन्होंने बोला सुनो इधर, मुझे सत्ता, शासन और ये सब का लालच नहीं है। मुझे डर एक ही बात से लगता है कि कहीं बदनामी ना हो जाए। लोक लाज का डर है कि लोग ये ना बोले कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने फायदे के लिए कोई काम किया। मैं डरता सत्ता से नहीं हूं, डरता सिर्फ लोक लाज से हूं। मान सम्मान के लिए जिंदगी जीता हूं। दोस्तों एक बात सुन लीजिए, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है ना, आपको अपने मान सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की जब बात आए तो चाहे बिजनेस चला जाए, चाहे नौकरी चली जाए हाथ से, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये कहना और करना बहुत अंतर है, मैं बता रहा हूं आपको। जब दोस्तों आपकी मान सम्मान की बात आ जाए, जब आपके कैरेक्टर चरित्र की बात आ जाए, तो दोस्तों पीछे नहीं हटना, चाहे जो मर्जी हो जाए। और फिर देखना आपके अंदर वो ताजगी आएगी, अंदर से वो निखार आएगा, वो जोश आएगा, आपकी वो
पर्सनैलिटी निकल के आएगी कि लोग आपसे बिजनेस करना चाहेंगे, लोग आपको बुलाएंगे कि भैया मेरी पॉलिसी करो आके, मेरे बच्चे का बीमा करो आके, उसका करो। क्यों? वो सब समझ जाएंगे कि ये आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीता है, ये चरित्रवान आदमी है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। यही अंतर होना चाहिए अगर भीड़ से अलग रहना चाहते हो। इस वीडियो मैंने आपके अंदर आग लगा दी है, मिसाइल की तरह लॉन्च कर दिया है, ताकि आप अगर मार्च में हल्के पड़ रहे थे तो आप हल्के ना पड़े। और अगर फ्री में ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हो कि कैसे बड़ा बिजनेस क्लोज करते हैं, तो फ्री में लिंक दिया हुआ है ट्रेनिंग का, क्लिक कीजिए, आ जाइए। और जुड़ना चाहते हो मेरे मिशन से, मेरे फोन टू फॉर्चून सिस्टम से, तो भी ज्वाइन कीजिए। और ये भगवत गीता जो मैंने बताया है, इससे 2-3 बातें लिए, इसको भी जीवन में पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये इस्कॉन की भगवत गीता है, वहां से ले सकते हैं, प्लस एक गौड़िया मठ है, वहां से ले सकते हैं। ऑनलाइन मिलती है, लेकिन लेना इन्हीं दोनों की, बाकी आप और भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।